गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी का पार्ट दूसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है जश के पके आम। ठीक है क्लास, कल हमने क्या किया था, इस कहानी में क्या पढ़ा था कि हमें कोई भी कार्य जो है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इस कहानी में हमें यही सलाह दी है कि हमें कोई भी काम जो है वो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में किया काम जो है वो बिगड़ जाता है। ओके क्लास, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उसकी माँ आम धोकर चारपाई पर रख रही थी। ठीक है, तो इसकी जश की जो माँ थी वो क्या कर रही थी, चारपाई पर धोकर आम रख रही थी। उसने उसमें कुछ आम लेकर भूसे के ढेर में दबाने का विचार किया। उसने सोचा कि उनमें से कुछ आम जो है वो भूसे के ढेर में दबाने का विचार किया। उसने इधर उधर देखा, एक छोटी टोकरी पर उसकी दृष्टि पर, उसने आगे पीछे देखा और उसकी एक दृष्टि कहाँ पे पड़ी, उसका ध्यान एक टोकरी पर पड़ा, छोटी पर। उसने उसे उठाया और उसमें थोड़े से आम भरकर भूसे के ढेर में एक कोने में दबा दिए। उसने उसे उठाया, उसमें थोड़े से आम जो है वो भरकर भूसे के ढेर में एक कोने में दबा दिए। ये सारा काम करने के बाद उसे केवल 5 दिन की प्रतीक्षा करनी थी। ये सब कुछ करने के बाद उसे 5 दिन का वेट करना था, जो आमों के पकने का समय उसके मित्र ने बताया था। जो आमों का समय जो मित्र उसके ने बताया था कि 5 दिन के बाद जो है वो आम पक जाते हैं। अभी 3 दिन ही व्यतीत हुए थे कि उसने सुबह के समय आम निकाल कर देखे। 3 दिन ही बीते थे अभी, तो उसने क्या किया, सुबह उठकर सुबह के समय में उसने उस आमों को निकाल कर देखे। आम देखकर उसका मन उदास हो गया। जब उसने आम देखे तो उसका मन उदास हो गया। उनके रंग में कोई अंतर आना प्रारंभ ना हुआ था। उन आम के रंगों में जो था वो कोई भी अंतर नहीं आया होता। उसे पता था कि आम के पकने पर उसके रंग में परिवर्तन आने लगता। उन्हें पता है कि जब आम पकते हैं तो उसका रंग में परिवर्तन, बदलाव आने लगता है, कुछ पीला और लाल सा। अनमना होकर उसने फिर से आमों को वहीं दबा दिया। ठीक है, उसने उदास होकर क्या किया, उन आमों को फिर से वहीं पर दबा दिया। सोचने लगा अभी तो दिन शेष है। उसने कहा कि अभी 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन बाद उसने आम पूर्ण भूसे के ढेर से निकाला। उसने फिर 2 दिन बाद आम निकाले उस भूसे के ढेर से। वह फिर उदास हो गया। आमों का रंग अभी हरा ही था। वो फिर से उदास हो गया क्योंकि आमों का रंग अभी भी हरा था। वह जान गया था कि आम अभी कच्चे हैं। उसे पता चल गया था कि आम अभी कच्चे हैं, आम जो है वो अभी कच्चे हैं। पक जाते तो उनका रंग केसरिया ना होने लगता। अगर वो पके होते तो उनका रंग जो था वो केसरिया ना होने लगता। उसने सोचा एक दिन प्रतीक्षा और कर ली। उसने सोचा मैं एक दिन और वेट कर लेता हूँ, कल इन आमों को फिर से भूसे के ढेर में नहीं दबाऊंगा। उसने कहा कि कल मैं इन आमों को भूसे के ढेर में नहीं दबाऊंगा। कल तो मैं इन्हें छील कर देखूं कि ये पके हैं कि नहीं। ठीक है, उन्होंने बोला कि कल मैं ये देखूंगा इनको छील कर कि ये पके हैं कि नहीं। उसने उन्हें फिर से दबा दिया। उसने क्या कि उसे फिर से दबा दिया। अगले दिन वह प्रता शीघ्र उठा और भूसे के ढेर से आम निकाल लिए। ठीक है, अगले दिन उसने उठ कर क्या किया, जल्दी ही उन भूसे के ढेर से आम जो है वो निकाल लिए। अब भी उनका रंग हरा ही था। तब भी उनका रंग जो था वो हरा ही था। 6 दिन हो गए और आमों का रंग अब भी हरा था। 6 दिन होने के बाद भी उन आमों का रंग जो था वो हरा था। मालूम होता है ये अब भी नहीं पके। उन्हें पता चल जाता है कि ये अभी आम जो है वो नहीं पके, परंतु आज तो मैं इनका छिलका उतार कर ही देखूंगा। उसने कहा आज मैं इसका छिलका जो है वो उतार कर ही देखूंगा कि ये पके हैं या नहीं। और उसने एक आम का छिलका उतार दिया। ठीक है, ये क्या, वह खुश होकर चौंक पड़ा। ठीक है, वो खुश हो गया। आम भीतर से बिल्कुल लाल था। आम तो जो था वो क्या था, अंदर से बिल्कुल लाल था। उसने खाकर देखा, वह बहुत मीठा। जब उसने खाया तो बहुत मीठा, सचमुच इतना मीठा आम उसने अपनी ज़िंदगी में ना खाया था। ठीक है, तो इतना जो मीठा आम था उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था। आखिर उसके 6 दिन का देरिया जो था मीठे फल के रूप में। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके जो आखिर में 6 दिन का जो उसका देरिया था वो मीठे फल के रूप में उसे प्राप्त हुआ। ओके क्लास, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी समझ आ गई हो। ओके, थैंक यू।